आप ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति 1 नंबर क्वेश्चन से समझ गया। देख त्रिभुज ABC, त्रिभुज आप देखो त्रिभुज ABC में 3 शीर्ष दिया। त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? जैसे ये त्रिभुज हो गया, इसमें तुमको 3 शीर्ष दे दिया, A शीर्ष, B, C, समझ गया। इसका जो है -1 0 -1 0, उसके बाद जो है 5 -2 और उसके बाद 8 2 8। और इसका बोल रहा है क्या जानता है? केंद्रक निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? केंद्रक बोल रहा है। केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, तो इसलिए सी भी बोल सकते हैं। केंद्रक का क्या चीज़? नियामक। केंद्रक का क्या चीज़? और तुमको केंद्रक बता दिए। केंद्रक किसको बोलते हैं? यहाँ से इस सिर से तुम लंब डालेगा, इस सिर से लंब डालेगा, इससे लंब डालेगा, तो ये केंद्रक का रोल लेगा। किसका रोल लेगा? तो केंद्रक का जब रोल लेगा तो इसका भुज और कोटि होना चाहिए जी। इसको भुज और कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ तो? भुज और कोटि निकालने के लिए पहला यानी x नियामक को जोड़ देते हैं। x नियामक को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यानी -1 + 5 प्लस कितना 8/3। उसी प्रकार दूसरा यानी पहला भुज था, दूसरा का कोटि, तो 0 + -2 प्लस कितना 2 कितना। बताओ, यहाँ से नियामक के 3 लाइन से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत? चलो आप देखो, 13 में से 1 जाएगा 12, 12/3 कितना 4, और ये कितना, ये 2 2 कटिए जाएगा, 0/3 यानी 0। यानी कितना आया केंद्रक बताओ तो? केंद्रक निकालने के लिए क्या करेगा? इतना फार्मूला लिखेगा, सब पहला के जोड़ दो, 3 से भाग दे दो, और दूसर का के जोड़ दो, 3 से भाग। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप चल दूसर का क्वेश्चन देखो, समझ गए ना जी? आप दूसर का क्वेश्चन, दूसरा में क्या बोल रहा है बताओ? अच्छा, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है चतुर्थांश पूछ रहा है। यही नहीं पूछ रहा है जी? चतुर्थांश के ज्ञान तो तुमको हम पहले दे दिए, ये बता दिए चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश के बारे में बताए कि नहीं बताए? हम बता दिए कि इसको जो बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं x डैश अक्ष, और इसको बोलते हैं कौन अक्ष? y अक्ष, इसको बोलते हैं कौन? y डैश। बोलो समझाएंगे नहीं समझाएं? और ये चीज़ बताएं, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलो समझाएंगे नहीं? आप देखो, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ क्या है? मूल बिंदु O से डिनोट कर दिए। अब x, अगर x का मान तुम चाहता है इधर जाओ, जा सकता है, यानी ओरिजिन से इधर, ओरिजिन से इधर। ओरिजिन से जब आगे जाएगा x के मान प्लस में मिलेगा, ओरिजिन से जब पीछे जाएगा तो x का मान, ओरिजिन से ऊपर जाएगा तो y का मान प्लस, ओरिजिन से नीचे जाएगा तो y का मान। अब तुमको इस ये वाला में जानना है। ये वाला देखो, इससे बना है जी, ये प्लस होता है, पहले x लिखाता है, तब क्या y लिखाता है। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं भुज। इसको बोलते हैं क्या चीज़? भुज बोलते हैं, भुज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं? कोटि। पहले भुज तब क्या, यानी पहले x का मान तब कौन सी का मान। अब बताओ, ये बता दिए x का मान जो होता है प्लस होता है, इसलिए तुम प्लस लिख सकता है, और y भी क्या है? प्लस, इसलिए प्लस प्लस। आइए देखो, x क्या है? माइनस, y क्या है? अब यही 2 सिंबल से दोनों याद हो जाएगा। इसका अपोजिट ये, यानी अपोजिट उल्टा, ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस, और इसका उल्टा ये माइनस प्लस तो प्लस माइनस। बोलो कोई दिक्कत? आप देखो, तुमको बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय चतुर्थांश में है? निम्नलिखित में कौन तृतीय? आप देखो ऑप्शन देखेगा 4 6, 4 6 तृतीय में है जी। चलो दूसरा का ऑप्शन देखेगा तो इसमें है -4 -6। आप देखो तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस, यही आंसर होगा, बाकी छोड़ देंगे पहले ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़े। ठीक, भुज केकरा बोलेंगे? x नियामक भुज कहलाएगा, x नियामक। आप तीसरा का क्वेश्चन देखो, तीसरा का क्वेश्चन इसमें बोल रहा है
-6 -7 -6 -7 इसमें बोल रहा है कोटि। क्या बोल रहा है? अब एक कोटि, एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछबे करेगा, हौला है तो कोटि होता है कौन? y वाला कोटि। कोटि बराबर y नियामक, कोटि बराबर y नियामक, y नियामक। तो बोलो y नियामक क्या है? -7 है तो -7 हो जाएगा। अगर भोज पूछता तब लिख देते -6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल अब आगे, क्या नंबर क्वेश्चन? अब 4 नंबर देखिए ध्यान से। अब 4 नंबर में बोल रहा है डिस्टेंस सूत्र। अब बोल रहा है बिंदु 9 3, बिंदु कहाँ? तो एगो बिंदु हम मान लेते हैं ये बिंदु है, एगो बिंदु यहाँ पर कौन बिंदु? बी बिंदु। दोनों के बीच के दूरी, दोनों के, हाँ दोनों के नियामक दिया हुआ है, दोनों के नियामक। इसका मान लिया 9 3, ये कितना? 15 कितना है? अब बीच के कौन सी पूछ रहा है? दूरी, बीच के। अरे ये कुछ न कुछ दूरी पर है ना दोनों जी, तो दूरी पूछ रहा है, यानी डी का मान पूछ रहा है। अरे ये तो हो गया तुम्हारा x1, ये तुम्हारा हो गया y1, ये तुम्हारा हो गया x2, ये तुम्हारा हो गया कौन सी? अच्छा ध्यान से देखो, देखिए सूत्र जो है, सूत्र से कोई मतलब नहीं, समझ गया? x वाला तुम माइनस कर दो, x वाला क्या कर दो, चाहे इसमें घटाने का मन है तो इसी में इसको घटा दो, या 15 में 9 घटा दो, कोई दिक्कत? किसी में कोनो घटा दो, कोई फर्क। अच्छा 9 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? x वाला में x घटाएगा, 9 में 15 घटाएगा तो कितना? अरे माइनस आएगा, प्लस से बोलो, समझ गया? तो बोलो 6 आएगा, 6 आ गया। चलो दूसरका में y में घटा दो तो कितना आएगा? 8 आएगा, तो 8 लिख दो। अब क्या करो, अब देखो ऐसे आएगा -6, जिस हिसाब से हम बोले कितना आएगा? नहीं, इसमें घटाएगा इसको तब -6 नहीं आएगा, लेकिन प्लस से बोलो। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों क्या कर दो? प्लस, समझ गया? तो ये देखो 36 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, दोनों मिल के कितना हो जाएगा? 100। 100 जब बाहर निकलता है तो हो जाता है कितना? अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे कि दूरी सूत्र लिखे, यानी तो निम्नलिखित में कौन दूरी सूत्र है, तो देखो दूरी सूत्र होता है ये x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये होता है, समझ गया? अच्छा या तुम लिख सकता है ये भी दूरी सूत्र है, पहले लिख दो इसको तब बाद में इसको, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में किसी क्वेश्चन में लगा के देखो कोई फर्क नहीं बुझाएगा। बोलो दोनों डिस्टेंस सूत्र है कि नहीं? कभी कभी पूछता निम्नलिखित में कौन डिस्टेंस सूत्र है, कोई दिक्कत? समझ गया? दूरी निकालने के लिए आ गया जी, यानी कि x नियामक में दोनों घटा देंगे, y नियामक में घटा देंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कोई दिक्कत? चल इस सब क्वेश्चन तुमको दर्शन देगा वहाँ। चले 5 नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्या नंबर पर? 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कम से कम अपनों से पढ़ा करो एक दूधा। ले 5 नंबर में तो होले ना है जी, -12 और -18 है, तो -18 तुमको बोल रहा है क्या? भोज। क्या बोल रहा है? भोज। भोज मतलब क्या होता है जी? अरे भोज मतलब x नियामक, तो बोलो कितना? -12। x नियामक कितना? -12। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। क्वेश्चन नंबर क्या पर? अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या? x अक्ष का समीकरण। x, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x अक्ष का समीकरण। x क्या क्या? अक्ष का। याद रखो, ये बात यादें तुम रखो। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। अगर बोलता y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, तब x बराबर क्या होता? ऐसे भी तुम जानता है कि ई x अक्ष है, ये जो ई x अक्ष है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। वही बात लिखे हैं, x अक्ष पर y का मान कितना और y अक्ष पर x का मान कितना। समझ में आया? पूछेगा तो बता न देगा। चल आगे। अब अगला देख 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है संरेख वाला। देखो तो कितना बेजोर बेजोर है कि नहीं। 7 नंबर में तुमको बोल रहा है संरेख। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? संरेख। कितना कितना बताओ तो? 2 बिंदु लिखल है जी। हाँ अबे 2 बिंदु में संरेख आज तक कभी हुआ नहीं? 2 बिंदु में संरेख कभी होता है जी?
तो ये क्वेश्चन है कौन सी गलत लिखा हुआ, समझ में आया। चलो अब अगला 8 नंबर लो, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। अभी जस्ट बताएं y अक्ष का समीकरण में क्या x0, कोई दिक्कत। अब देखो अगला 9 नंबर में क्या बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है r बिंदु यानी r बोल रहा है 5 6 बिंदु इतना इतना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 बिंदु है, क्या बिंदु है, तो ए बिंदु, ये कौन बिंदु, बी बिंदु। इसका नियामक दिया हुआ है, इसका नियामक कितना है 6 5, तो 6 और 5, इसका नियामक कितना दिया हुआ है 4y दिया हुआ है ना। हाँ, एक और नियामक दिया हुआ कहाँ, बीच में बोलो, 5 6 जो है यानी आर नियामक, कौन नियामक। अच्छा बोल दिया क्वेश्चन ए में कि ए बी के बीच मतलब यहाँ हम ले लेते हैं, इसको बोल दिया आर बोलने के लिए, बोल दिए ये कितना 5 6, 5 से 6 है 5 6। आप बोल रहा है क्या मान निकालने के लिए, पता है y का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए, हम पहले ये बता चुके थे कि अगर मान लो ये तो दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं देता तब ये मध्य बिंदु नियामक निकालने के लिए पहला जोड़ दो, पहला क्या करो और 2 से भाग दे दो। अच्छा 6 + 4 यानी 10 में 2 से भाग देगा तो कितना आ जाएगा, मिला कि नहीं मिला। चलो दूसरा का अब जोड़ो। अच्छा तुमको y का मान निकालना है तो दूसरा पर खेल करेगा, किस पर खेल करेगा, अरे जिसमें अननोन संख्या रहेगा, जैसे मान लो यहाँ x रहता तब हम x पहला जोड़ के 2 से भाग एक बराबर कर देते, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा का जोड़ेगा तब 5 प्लस कितना y बटा कितना। अच्छा ये किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर, किसके बराबर, अरे दूसरा का जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो दूसरा के बराबर आएगा, तो 6 नीचे कितना 1, 6 दूना कितना 12, और 1 से जब इसमें गुना करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, समझ में आया तो बोलो। अब 5 जब प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो 7 आएगा, तो y का मान निकाल दिए। अब तुम 7 यहाँ रख के ट्राई कर सकता है, दूसरा का 7 5 कितना, 2 से भाग देगा तो कितना, समझ में आया अच्छा से। यानी कि मध्य बिंदु नियामक जब पूछेगा तो क्या करेगा, हाँ दोनों से जोड़ के, केंद्रक में क्या से भाग होता है 3 से, केंद्रक में। चलो ठीक है तुम सीख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन लो, अधिवृत्त के व्यास, अधिवृत्त क्या, क्वेश्चन नंबर 10। वृत्त पहले बना दो, एक हम वृत्त बना दिए, बुझ लो वृत्त है। अब वृत्त है तो वृत्त में एगो केंद्र रहेगा, वृत्त में क्या रहेगा, अच्छा चलो ठीक, केंद्र मतलब मान लिए यही केंद्र है, कोई दिक्कत तो बोलो। चले आगे बढ़ते जाओ। आप बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, अधिवृत्त के व्यास के सिरा, वृत्त के व्यास कौन होता है जी, जो केंद्र से होते हुए जाए, अरे जो केंद्र से नहीं हो के जाएगा तो ये व्यास कहलाएगा, लेकिन ओरिजिनल व्यास जो सबसे बड़ा व्यास होता है कौन, जो केंद्र से पास करे। नाम भी बोला है, नहीं बोला, मान लो अपने से, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए क्या बी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसमें बोल रहा है वृत्त के व्यास सिरों का नियमांक 2 3 कितना 2 3, और उसके बाद बोल रहा है क्या -6 और कितना, -6 और कितना 7। उसके बाद बोल रहा है केंद्रक का नियामक। इत और हौला क्वेश्चन है, क्या है, अबे यहाँ केंद्रक है, यहाँ क्या है केंद्रक, समझ में आया, उसको ओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा अभी जस्ट जो मिटाए हैं उसमें बताए हैं कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का, अबे दोनों का फर्स्ट वाला के जोड़ दो 2 से भाग, दोनों फर्स्ट वाला के जोड़ेगा 2 से, अबे ये होता है x1 + x2 बोलो बटा 2, और y1 प्लस कितना y2 बटा कितना, अच्छा जोड़ो, अच्छा 2 में जोड़ देंगे कितना -6 और बटा कितना कर देंगे 2 से, और y2 3 में जोड़ देंगे कितना 5, कहाँ पर, यहाँ 7 दे दे, यहाँ 7 + 7 कि -7, चलो 7 दे दिए। अब चल आगे, अब 3 में किसको जोड़ देंगे 7 को, और बटा कितना कर देंगे, अब बताओ 2 में से 6 चल जाएगा तो कितना -4 बटा कितना 2, 10 बटा कितना, अब बताओ 2 4 में देगा भाग कितना 2 दाम में, आई कितना 5 दाम, यानी केंद्रक का नियामक हो गया कितना -2। बोलो समझ में आया अच्छा से, कोई दिक्कत। आप कभी कभी की कर देगा इसी क्वेश्चन में तुमको जो है ई दे दिया,
ई नहीं देगा नहीं, तो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब 11 नंबर पर आओ। क्या नंबर पर? 11 पर आओ। अब बोल रहा है y अक्ष पर बिंदु 4 2, यानी y अक्ष पर, कहाँ पर? अच्छा, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष पर। तो ये बताओ पहले कि y अक्ष पर, कौन अक्ष पर? y अक्ष पर कौन जीरो? x जीरो। y अक्ष पर कौन जीरो? इसका मतलब x का मान 0, y का मान y। समझ में आया? x का मान 0, y का मान, अगर x अक्ष पर रहता तब लिखते y 0, तब ई 0 होता, ये x होता। कोई दिक्कत है जी? अब देखो y अक्ष पर किसी बिंदु इतना, हाँ एगो बिंदु जो मिल गया हमको, एगो बिंदु यहाँ पर है, बीच के दूरी। ये बिंदु दिया हुआ है कितना? 4 2। ये बिंदु कितना? 4 2। अब बीच के दूरी कितना? 5। बीच के दूरी कितना? अच्छा इधर देखो, बीच के दूरी कितना? अच्छा मान लेते हैं इसको a मान लिए, इसको क्या मान लिए? यहाँ से यहाँ की दूरी कितना? 5। तो कौन सी पूछ रहा है तुमको? y का मान पूछ रहा है। y का मान निकाल नहीं देगा, दूरी सूत्र लगा दो। अब ये दूरी सूत्र होता है AB बराबर, कौन बराबर? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बटा y2 माइनस y1 के। बोलो सही है या गलत है? सही है। आप देख AB का मतलब कितना? AB की दूरी कितना? 5, यहाँ 5 रख देंगे। अब देखो x2 दूसरका वाला 4 माइनस x1 कितना? 0। उसके बाद y2 कितना? 2, और y1 कितना? y के होल स्क्वायर। अब देखो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 होगा कि नहीं? इसको जो है इसको क्या करेगा, यही रहने दे, 2 माइनस कितना? आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? जब दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, और जब दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बाकी जो है अंदर वो लिखाएगा। इसको तुम a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ दो। a माइनस बी होल स्क्वायर पर a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 4y। बोलो समझ गए हैं? समझ गया जी? आप देखो ये 20 हो जाएगा, ये कितना होगा? एक स्टेप और आगे ले लो, ये 20 होगा प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। अब 20 जब इधर भेज देगा तो हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y हो गया। अब जो है ये 5 को उधर कर दो, 5 को उधर कर देगा तब हो जाएगा -5। ये बोलो द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं? और द्विघात समीकरण हल करने के लिए तुमको आता है गुणनखंड से। बोल दो गुणनखंड, y स्क्वायर प्लस y माइनस 5y। बोल दे सही है। -5 बराबर कितना? y कॉमन ले लो, y प्लस कितना? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? फिर होगा y प्लस 1। बताओ यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, तुम y कैसे लिखा? -5 कॉमन। बोलो y -5 और y प्लस कितना? 5 1 बराबर कितना? यहाँ से y का मान आएगा कितना? अरे माइनस रहता है तो प्लस, अब प्लस रहता है तो अब बोलो y का मान क्या आ गया? 2। दोनों मान सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। कौन क्वेश्चन है जी? तो 11 है। 11 का आंसर कौन होगा? ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे। कौन सी के हिसाब से? आप देखो ऑप्शन, देखो ध्यान से देखो। ऑप्शन है -1 0 माइनस, बी नंबर ऑप्शन है 0 -1, और सी नंबर ऑप्शन है 2 -5, और डी नंबर ऑप्शन है कितना? 3 5। यही ना ऑप्शन है। अच्छा पहले ये देख, पहले देखो x का मान तो फिक्स है 0 रहेगा। x का मान क्या रहेगा? x का मान 0 रहेगा। तो बोल इसमें 0 वाला कौन है? तो यही एगो सही होगा, बाकी सब गलत है। x का मान 2 हो जाएगा। जब जिस हिसाब से ही बोला है उस हिसाब से x का मान कितना होना चाहिए? तो ये सब 2 3 होगा, एक के गो यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? और नहीं तो मान लो इतना करबो नहीं करता, इतने करता तो डायरेक्ट तुम ऑप्शन एक देख लेता। डायरेक्ट किसको देखता? ऑप्शन के। जब ये क्वेश्चन पूरा पढ़ता
समझ में आ जाता कि x का मान 0 है, जो हम आंसर निकालेंगे उसमें भी x 0 और y कुछ होगा, एक के यही ना ऑप्शन है, कोई दिक्कत। चल अब आगे। बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें टोटल बनाना जरूरी, हमको ऑप्शन पर न पहुंचना है, विद्वान बनना है, विद्वान बनने का टाइम रहता है वो तक हम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अब क्या नंबर 12, क्या नंबर 12 नंबर देखो। ये देखो, ये तो बता दी अभी, जस्ट बताए। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो बिंदु है, ए बिंदु और कौन बिंदु, यहाँ से यहाँ के मिला दो, मिला दिए। अब बोल ए बिंदु कितना, ए बिंदु तुम्हारे पास 3 - 4, अब बी बिंदु कितना 1 2 है न जी। अब बोल रहा है इसका क्या चीज़, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु ने बोल रहा है। अबे मध्य बिंदु मतलब ये लकीर को बीच वाला जो बिंदु होगा, मान लिए उसको P, उसका नियामक पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है ना जी। पहला के जोड़ दो, पहला के जोड़ देंगे तो कितना, बोलो 4, 4 में 2 से भाग दे दो कितना, बोलो दूसर का जोड़ दो। अब ये कितना -2, -2 में 2 से भाग देंगे -1, डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो कोई दिक्कत। अब आगे बढ़, मध्य बिंदु और वाला क्वेश्चन के खाली डायरेक्ट आंसर रंगो, आंसर। चलो अब आगे आओ, देख फिर उसी प्रकार क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। अब बोल रहा है इसमें बिंदु 6 - 5, बिंदु हम 2 ले लेते हैं, 2 जगह ले लेते हैं, इसको हम मान लिए A, इसको मान लिए क्या, सब समझने राजी। A का नियामक क्या, 6 - 5, चलो ठीक है 6 - 5। अब B का नियामक क्या, -2 और कितना लो। अब उसके बाद बोल रहे हैं मध्य बिंदु के नियामक कितना, 2P, मध्य बिंदु का नियामक हम मान लिए कि मध्य बिंदु यहीं पर है, इसको क्या मानेंगे, बोलो P मान लेते हैं, नहीं P तो दिया हुआ है इसलिए इसको मान लेते हैं R, ये दिया हुआ 2P। तब तुमसे क्या का मान पूछ रहा है, P का मान क्या जी, पहला के जोड़ दो, पहला का तो कितना आएगा बताओ, 4, 4 में 2 से भाग दे दो कितना, तो वो तो ये है। अब दूसर का के जोड़ दो, यानी -5 + 11 बटा 2, ये कितना आएगा, P के बराबर। बोलो ये कितना होगा, 6/2 बराबर कितना, 6/2 का मतलब क्या 3, तब P का मान कितना आ गया, कि कोई दिक्कत। अब आ गया 14 पर आओ, 14 नंबर। 14 में बोल रहा है कि y बराबर 10, y बराबर देख y बराबर 10, तब y बराबर 10 ये क्या पूछ रहा है, y बराबर 10 का आलेख कैसा सरल रेखा में होगा। अब तुम ध्यान दो इधर, ये तुम्हारा हो गया ग्राफ, ये हो गया क्या ग्राफ, ये x डैश, ये y डैश, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y बराबर 10 के फोटो इसमें खींचना है, y बराबर, अब मान लो तुम यहाँ है 1, यहाँ है 5, मान लिए है, यहाँ है कितना, यहाँ मान लिए 10, तो y बराबर जो 10 है वो फोटो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। तुमसे कोई पूछेगा ये रेड कलर क्या है, तो बोलेगा कि y बराबर 10 है। ध्यान से देखो, ये रेखा, ये ललका जो गया रेखा और ये ब्लैक वाला रेखा, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर। ऑप्शन देखो समांतर है, क्या है, x अक्ष के समांतर, कौन अक्ष के, तो याद रखो y के बराबर कुछ हो रहे वो x अक्ष के समांतर। यही अभी रहता क्वेश्चन ऐसे कि x बराबर 10, तब बोलते y अक्ष के समांतर, और x बराबर 10 के फोटो खींचता ऐसे होता, तब देखो दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं। चल ठीक, अब क्या नंबर समझ रहा है, खाली कर रहा है। 15, क्या नंबर 15। अब ध्यान से देखो, एक्स अक्ष से, कौन अक्ष से, तुम तो अपने इसमें PhD कहने है, क्या कहना है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। अब एक्स अक्ष मतलब क्या, हमको तो लगता है यह क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ मूल बिंदु से लिखता, समझ गया।
किससे लिखता? हाँ, तो बना देते हैं मूल बिंदु से लेके, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। अच्छा, मूल बिंदु से बिंदु, अरे मान लिए हम मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब ओ, और एक बिंदु मान लिए ए, ये मूल बिंदु है तो इसका नियामक कितना होगा? 0 0, नहीं जी, यहाँ से गया यहाँ, और इसका नियामक तुमको देने हैं कितना? 6, क्यू देने हैं, क्यू मान लो, तो कितना? 3 6, कितना? ये दोनों के बीच के दूरी पूछ रहा है, ये दोनों के बीच के क्या पूछ रहा है? तो दूरी पूछ रहा है। पहला जो है x नियामक के माइनस कर ले तो होगा 3, और y नियामक के माइनस करेगा तो होगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट ले लो। बोलो ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 9, और ये आएगा कितना? 36, और 36 9 कितना? 36 9 44, 44 ना होगा जी कि 45? अच्छा 45, अब 45 के लिख देगा 9 गुना 5, लिखेगा कि नहीं? अब बताओ 9 बाहर निकलेगा 3, ये 5 अंदर ही रहेगा, यानी 3 रूट 5, 3 रूट। बोलो सही है गलत? 3 रूट कितना? आप बताओ, वो गलत लिखा हुआ था कि सही? वो गलत लिखा हुआ था, कोई दिक्कत? अब आओ आगे 16 पर आओ। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है तुरंत आंसर बोलने वाला, कुछ क्वेश्चन कैसा रहता है? हाँ, जैसे 16 नंबर के क्वेश्चन देखो, आंसर बोल दो। अगर मान लो कभी भी दिमाग नहीं चल रहा है, दिक्कत है, 4 - 5 और 4.5 और 6.5 बोल रहा है किस चतुर्थांश में है? तो किस चतुर्थांश में? अबे ये प्लस ने है जी, ये प्लस है, ये भी क्या है? अब दिमाग लगाओ, प्लस प्लस कहाँ होता है? प्रथम। तो हो गया कि नहीं? अरे दशमलव देख इसलिए दिया कि लड़का की हो जाए। हाँ, अब जो है आगे देखो, वाई अक्ष पर इस क्वेश्चन भी अधूरा है। 18 पर आओ। क्या पर? 18 पर। 18 में जो है यदि त्रिभुज, एक त्रिभुज की चर्चा कर दिया। त्रिभुज हम बना दिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या? सी। इसका नियामक कुछ कुछ देने हैं, बोलो क्या दिया हुआ है? यानी 0 8 0 8 0 8, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद 6 0। अच्छा देखो, इसका बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का यही नहीं पूछ रहा है जी। अरे त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या? त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, इसका मतलब होता है इतना दूरी, इतना दूरी, इतना दूरी, तीनों का योग, तीनों का पहले तो दूरी निकालेंगे ना, और जितने दूरी निकालने वाला में जितना 0 रहता है ना उतना फायदा रहता है। क्या? 0 जितना रहेगा उतना। अभी देखो, ये दोनों की दूरी पहले निकाल देते हैं। ये दोनों की दूरी निकालेगा, पहला में घटाएगा कितना? 0, और दूसर का में घटाएगा कितना? 8, 8 के स्क्वायर करेगा 64, बाहर निकलेगा 8, तो ये हो गया दूरी 8। ये दूरी कितना हो गया? चलो इसमें आओ, पहला घटाएगा 6, दूसर का घटाएगा 0, तो 6 का स्क्वायर 36, और रूट से बाहर निकालेगा कितना? 6। ये भी दूरी निकल गया। आई भी देख, अरे दूसर का ये पहला घटाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, बाहर निकलेगा तो 10, ये हो गया 10। अब परिमाप का मतलब क्या? सब भुजा का जोड़, सब भुजा का। तब बोलो ई भुजा 6, ई भुजा 10, ई भुजा 8, सब के जोड़ देगा तो कितना? अबे 6 + 8 + 10 बराबर कितना? बोलो ये हौला था कि भारी? अब तुम क्या करता? तुम जोड़ देता, केकरो जोड़ देता है। परिमाप मतलब पहले दूरी निकालेगा तब ना। चल ठीक। अब 19 पर आओ। क्या पर? 19 तो एकदम हौला है। 19 कैसा है? 19 क्या बोल रहा है? देखो मूल बिंदु, कौन बिंदु? हम मान लिए ये मूल बिंदु है, इसका नियामक हो जाएगा 0 0, नहीं जी, और उसके बाद एक और बिंदु दे दिया P, उसका नियामक है -a और कितना? -b। बोलो सही है गलत? यहाँ से लेके यहाँ के बीच के दूरी पूछ रहा है। क्या बीच की दूरी पूछ रहा है? आप आँख मूल लो, मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे डायरेक्ट एना लगाएगा फार्मूला। मूल बिंदु वाला बात रहेगा, ऐसे लगाएगा x² प्लस, बोलो सही है गलत?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो एक्स केकरा मानेगा, एक्स मानेगा इसको, समझ गया, ये गया खेल खत्म, इसका कोई रोल नहीं। एक्स स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन मैच करो, कोई दिक्कत? मूल बिंदु से पूछेगा तो बस उसका सूत्र, दूरी सूत्र यही है। अभी एगो दे देते तुमको, देखो अब जैसे एगो दे दिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्या हुआ जी? हाँ कथी बंद के लिए चालू कर, चलो कर, हाँ चलो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो पड़ेगा ले, मान लिए यहाँ 3 4 है, यहाँ क्या है, यहाँ बोल दिया तुमको मूल बिंदु से दूरी, कितना से दूरी? अच्छा इसको हम मान लिए O है और इसको मान लिए A है, तो देखो तुमको बोलेगा मूल बिंदु से A के दूरी, मूल बिंदु के, हम बताइए दिए तुमको कि जब मूल बिंदु वाला बात होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलो 9, इसका कितना 16, तो दोनों जोड़ देगा 25, डायरेक्ट आंसर कितना? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते जाओ, आगे आप देख अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ तक ठीक है। आप देखें 20 नंबर में थोड़ा क्या है, थोड़ा ढंग के क्वेश्चन है। बोल दिया तुमको 20 नंबर में 3 बिंदु दिया हुआ, क्या बिंदु? x1 y1 x2 y2 x3 y3, बोलो यही ना जी। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, संरेख है, क्या है? संरेख है, संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है? अभी जो क्वेश्चन था जो छोड़ के चले हैं उसमें 3 बिंदु था, जब भी संरेख होगा क्या गो बिंदु? 3 गो बिंदु। इस संरेख है, क्या है? संरेख। देखो जब संरेख होगा तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जब संरेख होगा तब क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा है तनी बड़ा बड़ा, यही ना अपने आ जाएगा। देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल के तुम सूत्र जानता है नियामक ज्यामिति में 23 31, तो 23 लिख दो, लिख दिए, 31 लिख दो, अब 12 लिख दिए। बोलो सही है? सब में क्या सटा दो? y सटा दिया, तुम y सटा दिया, बोलो कोई दिक्कत? अब क्या सटेगा? माइनस प्लस तो सटेबे न करेंगे, और सटेगा कुछ। x1 यहाँ x2 यहाँ x3, यहाँ माइनस लगेगा प्लस है। चल ये चीज़ होता है जी, ये चीज़ 1/2 बराबर क्षेत्रफल। माइनस कहाँ होगा जी? यहाँ, और यहाँ क्षेत्रफल, यहाँ कौन चीज? अब तुम जानता है क्षेत्रफल बराबर क्या? अब क्षेत्रफल बराबर 0, तब ऐसा तुम देगा कौन चीज? 0, और जब 0 में 2 से गुना होगा तो यो खेल बराबर कितना? अब ऑप्शन मिला, मैच कर जाएगा। मैच किया, कोई दिक्कत? तो ये बड़ा क्वेश्चन था जी, तो याद रख जब क्षेत्रफल 0 तब क्या? संरेख होगा, या संरेख होगा तब क्या? 0 होगा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब 21 नंबर आओ, क्या नंबर? भारी नहीं लग रहा है जी? चलो ठीक है, गर्दावरा। अब मध्य बिंदु के नियामक फिर पूछा है, फिर बार बार एक एक चीज पूछ रहा है। कौन बिंदु का नियामक? बोलो मध्य बिंदु। यहाँ हम मान लिए कि यहाँ जो है ए बिंदु मान लिए, इसको क्या मान लिए? इसको बी बिंदु मान लिए। इसका जो है नियामक 3 4, कितना? 3 4। इसका नियामक -3 और कितना? 8 है। अब बोल रहा है क्या? मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, इसका मतलब इसके बीच एक बिंदु है, इसके बीच एक बिंदु है। मान लिए यहाँ बिंदु है, इसको मान लिए हम R कुछ मान सकता है, Z मान सकता है, ये Y मान सकता है, Y मान लिए। तब पहला के जोड़ दो। 3 रुपया मतलब कर्जा है, 3 रुपया है तो 0 रुपया हाथ हम बचेगा, तो 0। 8 4 कितना? 2 से भाग देगा, तो हो गया। मध्य बिंदु के नियामक निकाल दिए। मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे?
पहला पहला के जोड़ दो, 2 से। चलो अब आगा, आप देखो तुमको डायरेक्ट पूछ दिया 22 नंबर क्वेश्चन में। क्या नंबर क्वेश्चन में? 22 नंबर में तुमको आर दिया हुआ है, x1 और y1। आर का मान कितना? x1 ऐसे बोला जाता आर का मान ने, आर का नियामक। उसके बाद जो है एस नियामक कितना? x2 y2 x2। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? बाली रेखा खंड एगो रेखा बना कि नहीं बना? इसका मध्य बिंदु, अरे मध्य बिंदु मतलब क्या? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा कितना? मैच कर रहा है एक को ऑप्शन? कौन वाला? बस बस। अब आओ क्या नंबर? आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओगे। बोलो अब जो है 23 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही हो, भगा दो क्वेश्चन। बोलो मूल बिंदु का नियामक 0 0, मूल बिंदु का नियामक। अब देखो अगला बोल रहा है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये सब बताने वाला नहीं है। बोल रहा है क्या? बिंदु 2 दे दिया, 2 और कितना? 3, और उसके बाद कितना? -2 और कितना? 3। तो बीच के दूरी निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? निकल जाएगा कि नहीं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे ये दोनों जब कि कैसे घटाएगा? 0 ही हो जाएगा। यानी खेल जब भी होगा किसी में खाली, अरे इसी में ने, यानी हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेगा तो कितना? 16 √16 हो जाएगा। 16 बाहर निकलेगा तो कितना? डायरेक्ट 4। बीच की दूरी कितना? कोई दिक्कत जी? दिक्कत तो चल अब आगे चल। यानी फिर बोला देखो 2 3 की दूरी कहाँ से? मूल बिंदु से। हम बता दिए जब भी मूल बिंदु वाला बात आएगा 2 3 है कहाँ से? मूल बिंदु से। हम जब भी बोल दिए दूरी के लिए x1 का x² प्लस y², तो बताओ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना? 9 का 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, और रूट अंडर कितना? 13। ये बाहर कहीं हो निकलेगा तो दूरी हो गया कितना? 13। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो, क्या नंबर पर? 26 आ जा। 26 बोल रहा है इत और हौला है, बोल रहा है कि मूल बिंदु से कितना की दूरी? P के दूरी। मूल बिंदु से कितना की दूरी? अब इधर जो भी होगा वो होगा, तो इस 0 ये 0 नहीं होगा। हम बोल दिए इसका खेल x² प्लस y² डायरेक्ट। कोई दिक्कत? डायरेक्ट सूत्र। अब आगे आओ, क्या नंबर? 27। 27 भी बताने लायक है, 27 भी बताने लायक है। बोलो तो 6 और कितना? -5। तो बोल रहा है क्या? x नियामक। इसको x नहीं बोलेगा जी। बोलो अब 28 पर आ जाओ। बीच के दूरी ये बताने लायक है जी। 28 नंबर 4 और -1, उसके बाद 2 और कितना? 2 और कितना? अबे ये दोनों के बीच के दूरी एकरा पहला घटाओ हो जाएगा -2 के स्क्वायर, दूसर का घटाओ हो जाएगा कितना? 4 के स्क्वायर। तो बोलो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20। अब 20 को लिखेंगे क्या जानता है जी? 4 गुना 5, 4 बाहर निकलेगा 2 और 5 नहीं बाहर निकलेगा। बोलो दूरी निकाल दिए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब आगे आओ। आगे बहुत क्वेश्चन छोड़ देंगे बीच बीच में। क्या है? हौला है, क्या बताएंगे? देख जैसे यही बताने लायक है। -3 -5 बोलो किस चतुर्थांश में? बस इसमें डायरेक्ट बोला, सब बोलने लगता है। बोलो x बराबर -5, x बराबर -5 अभी तुरंत बताए हैं। ध्यान दो, इधर ध्यान दे रहा है सब, इधर ध्यान दे रहा है कि नहीं? आप बताओ इसको कौन बोलेंगे? y, इसको y', इसको x बोल खींचेगा। x के मान -5 पर ग्राफ, ये -5 हम बुझ लिए। फोटो यहाँ होगा, ये केकर समांतर है, बस हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब आगे आओ। यानी प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की x से दूरी क्या होगा? यानी कि प्रथम में जो होता है xy होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? भुज। इसको क्या बोलते हैं? तो बोल रहा है प्रथम पद में स्थित x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। समझ गया? अब बिंदु फिर अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर बोल रहा है -5 और 7
और उसके बाद -1 और कितना, बीच के दूरी बोल रहा है, बीच के बन जाएगा जी। क्या करेगा, आए पहला जोड़ देंगे। कौन माहौल में जी रहा है जी। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब एक एक क्वेश्चन रहेगा कि किस चतुर्थांश में है, समझ गया, मध्य बिंदु वाला भी रहेगा। अब आओ इधर, चलो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और रहेगा, 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। 3 बिंदु दे देगा, एक बिंदु दे दिया K3, और उसके बाद एक बिंदु दे देगा 6 - 2, और एक बिंदु दे देगा -3 और कितना 4। संरेख है, क्या है, तब K का मान निकाले जब संरेख है तब। समझ में आया जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख, तब किसका मान निकालने के लिए बोलता है, K का मान निकालने के लिए बोलता है। समझ गया। अभी तुमको हम बताएं कि जब 3 बिंदु संरेख रहता है तब क्षेत्रफल क्या होता है, तब तुम जानता होगा बनाने के लिए क्षेत्रफल 0 करके, क्षेत्रफल 0 करेगा, 23, 31, 12 फार्मूला लगेगा, उसको करेगा तब कौन सी का मान निकलेगा। हम बता देते हैं दूसरा विधि। अब देख, ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया तुम्हारा x2, ये हो गया क्या y2, ये हो गया x3, ये हो गया बताओ, समझ में आ गया। देख, संरेख के लिए कंडीशन, संरेख जब 3 बिंदु संरेख होगा तब ये कहानी लिखेगा, क्या y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर y3 - y2 बटा x3 - x2। देख, जो y में रहेगा वही x में, जो y में वही, यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रामबाण है। क्या है, रामबाण। समझ में आया। अब मान बैठा दो, K का मान निकल जाएगा। मान बैठाएगा तो कौन सी का मान निकलेगा। हम बोलते हैं तुमको y2 कितना रख दें, बोलो y2 -2, माइनस के माइनस, y1 कितना -3, अब x2 कितना, x2 6, x1 कितना K, बोलो y3 कितना -y3 4, y2 कितना, अरे -2 बटा x3 कितना -3, x2 कितना, x2 6। अब कहानी देखो, यहाँ ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 6 माइनस कितना, ये आ जाएगा कितना 6, क्या है माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस कितना। आप बताओ क्या होगा। अब कोना कोनी गुना होगा, यानी जब 9 5 कितना हो जाएगा, एगो यहाँ माइनस एगो यहाँ माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो, ये 6 के 36 हो जाएगा, अब -6 के, बताओ सही या गलत। ये 36 उधर जाएगा तो माइनस हो आएगा, 45 में कितना घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ जी। ये हो जाएगा 9, ये -6 जो है, ये -6 जाएगा 9 के नीचे, तो बताओ 3 3 9 और 3 2 9, यानी K का मान आ गया -3 बटा। समझ में आया कैसे बनाएंगे। आए, जिसका दिमाग चलता होगा इस विदाउट इस सूत्रों से तो लिख देगा, कोई दिक्कत। सूत्र सही है जी। चलो अब जो है एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये सब पूछ देगा कभी कभी, क्या नंबर आप 2 नंबर आप 3 नंबर आप 5 नंबरों, तो ऐसे ही बनेगा। अब लोग एक क्वेश्चन और बता देते हैं गैस पेपर से। अब देख 51 नंबर क्वेश्चन में, 51 में बोल रहा है 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु, एक बिंदु है 2 और कितना K -3, बोलो सही है ना। एक बिंदु दे दिया 4 और कितना -7, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और एक चीज़ लिखा हुआ है झुकाव, क्या लिखा हुआ है, झुकाव कितना, तो झुकाव 3 है, क्या है
झुकाव बराबर कितना 3। तुमको किसका मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तुमको नहीं एनसीईआरटी मिला होगा, नहीं कहीं नहीं मिला आज तक। अबे देखो ध्यान से दो, ये हो गया तुम्हारा x1, ये टोटल हो गया क्या y1, और ये हो गया x2, ये हो गया क्या, कोई दिक्कत। आप देख ध्यान से, y2 माइनस y1, बोलो नीचा में क्या लिखाएगा, x2 माइनस, तुम तो अपने तेज है, यहाँ लिखाएगा क्या जानता है, टेन थीटा। यहाँ क्या लिखाएगा, और याद रखो टेन थीटा कहते हैं झुकाव, टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं झुकाव। अब बोलो इसको मिटा के या इसके बदले लिख देते हैं कितना 3 बराबर लिखेंगे ना जी। अरे ये दोनों झुकावे कहते हैं, टेन थीटा क्या कहते हैं, झुकाव। 3 बराबर क्या, 3 बराबर y2 माइनस y1, y2 कितना -7, माइनस के माइनस, और y1 कितना k माइनस 3, k माइनस बटा x2 कितना 4, x1 कितना -2 न। चले अब आगे देख, 3 के 3 हो जाएगा, ये -7 के -7, ये माइनस के हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3, बटा कितना 2। कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखो, यहाँ बनाते हैं, ये 3 के 3, आप बताओ ये कितना होगा, -7 होगा, सॉरी -4, -4 अब माइनस कितना के बटा कितना 3 दूना 6, -4 माइनस के, ये -4 इधर आएगा तो कितना +4, सॉरी +10 माइनस के, ये माइनस जब इधर आ जाएगा तो कितना के का मान कितना, बोलो आंसर मिला, आंसर मिला कि नहीं मिला, आंसर मिल गया, यानी सही बना है। क्या बना है आप देख लो, समझ में आ गया तुमको, समझ में आया कि नहीं, ऐसे बोलो। झुकाव क्या होता है समझ गया, झुकाव का सूत्र, झुकाव का सूत्र समझ गया, टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस, इसको भूलबो करेगा। चल ठीक है, ऐसा पूछ भी सकता नहीं हो, पूछेगा।